यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं अपने। आज हमारी इनकम टैक्स की पहली क्लास है यार। इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसकी पहली क्लास बहुत ज़्यादा वाइटल रहती है। किसी भी सब्जेक्ट की पहली क्लास बहुत वाइटल रहती है, लेकिन इनकम टैक्स की पहली क्लास बहुत वाइटल है। अपने एक दूसरे से इंट्रो कर लेंगे। पहले मैं तुम्हें इनकम टैक्स से इंट्रो कराता हूँ। क्यों पहली क्लास वाइटल होती है? यदि आज आप पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हो ना, तो इस सब्जेक्ट से प्यार होगा कि प्यार नहीं होगा, ये आने वाले 2 घंटे डिसाइड करेंगे। ये आप और हम डिसाइड करेंगे। और सपोज भगवान ना करे मैं 2 घंटे में आपको इनकम टैक्स से प्यार नहीं करवा पाया, तो यू बिलीव इन लव इन फर्स्ट साइट? लव एट फर्स्ट साइट किल हो जाएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी था कि पहली क्लास किया, प्यार हो गया टॉपिक से, तो छूट जाएगा। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का पहला क्लास बहुत ज्यादा वाइटल है। तो पहली क्लास में समय पे आना, समय पे बैठना, थोड़ा कूल रहना, सारे टेंशन छोड़ के बैठना, कोई जजमेंटल नहीं होना, सिर्फ एंड सिर्फ एक कोशिश करना कि इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो सबसे यही बात कहूंगा कि सारे टेंशन वेंशन छोड़ दो और बिंदास बैठो। कोशिश करते हैं कि इनकम टैक्स से प्यार हो जाए। द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज ओनली वन थिंग, कि पहला टॉपिक से प्यार हो, दूसरा थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए तो अच्छी बात है। और हमारा इस क्लास से कोई खास ऑब्जेक्ट है नहीं, हम लोग कोई हरी में नहीं है कि यार इतना कराना है इतना कराना है। वी डोंट हैव एनी टारगेट। द ओनली टारगेट, तुम्हें सब्जेक्ट पसंद आए। तुम्हें टीचर पसंद आए ना आए वो बात की बात है, सब्जेक्ट पसंद आ जाए। मतलब तुम्हें इनकम टैक्स पहले पसंद आना चाहिए। टीचर आया गया, टीचर अपने आप उसके पीछे ही है ना बेचारा। जिस गाड़ी में बैठा हूं उस गाड़ी का नाम ही इनकम टैक्स है। ये पहली क्लास इनकम टैक्स लिए और सिग्निफिकेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, नहीं तो सुन लोगे, कि सारे पेपर्स में आपने जितने भी पेपर पढ़ने हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, सारे पेपर में सबसे स्ट्रॉन्ग पेपर, सबसे टफ भी बोल सकते हो, इनकम टैक्स। कुछ बच्चे इसको टफ बोलते हैं और कुछ बच्चे इसको इंटरेस्टिंग बोलते हैं। डिफरेंस क्या देखो, बच्चे लॉ की क्लास कर लिए। लॉ की क्लास में क्या पढ़ा? पहली क्लास में जो भी लॉ सर ने पढ़ाया, मे बी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मे बी कंपनीज एक्ट, उसमें सर ने आपको सेक्शंस याद कराए और लॉ याद कराया, फिर बुलवाया, आप लॉ साथ साथ बोल पाए। आपको लगा कि यार लॉ हो गया, अच्छा सब्जेक्ट है, सब मस्त पढ़ाते हैं। पूरा याद करवा के छोड़े, जितना पढ़ाए क्लास के बाद जब हम लोग निकले, हम लोग को सब याद था। यू से लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप कॉस्ट की क्लास में आए, कॉस्ट पढ़ा, तो सर ने पहली क्लास में आपको कॉस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट बताए और फिर उसके बेस पे 1 सम 2 सम 3 सम करवाए। पहला सम सर ने किया, दूसरा सम सर ने वापस से दिया, तो मोटा मोटी सेम सम था, थोड़ा सा डिफरेंस था। आपने उस सम को सॉल्व किया, आपसे बन गया। यू फेल्ट यस टॉपिक इज विद इन कंट्रोल, अच्छा है, मेरे से हो रहा है, आपको पसंद आ गया। इसमें भी एक सेगमेंट है, कुछ बच्चे जिनको थ्योरी पसंद है वो बोलते हैं लॉ ज्यादा अच्छा है, और जिन बच्चों को प्रैक्टिकल पसंद है वो बोलते हैं कॉस्ट ज्यादा अच्छा है। पसंद दोनों सब्जेक्ट है। जब आप टैक्स से मिलते हो ना, तो टैक्स में क्या होता है, पहले लॉ की तरह हम आपको पूरा लॉ बोलते हैं, सेक्शंस बोलते हैं, फिर याद करवाते हैं। खास टैक्स इतना आसान होता है। फिर वहां के बाद फिर हम आपको टैक्स के उस लॉ के बेसिस पे समझते। ये आपका जीवन का पहला अनुभव है, जब आपको पहले सेट ऑफ थ्योरी याद करनी पड़ती है और याद करने के बाद फिर काम शुरू होता है। अरे लॉ की क्लास में तो याद हुआ, आप बाहर, ओवर। यहां तो जहां लॉ शेष होता है वहां टैक्स शुरू होता है। लॉ याद करा के यदि बाहर भेज दिया तो बंटाधार हो जाएगा। जब तक आप लॉ अप्लाई नहीं कर लेते तब तक नहीं हो सकता। तो जो लॉ और कॉस्ट है ना, उसको मर्ज कर दूं, जो लॉ और कॉस्ट है ना
उसको मर्ज कर दूं तो इनकम टैक्स। इसलिए पहली बात है आपका अनुभव नया है, आपने पहले भी बहुत सारे थ्योरी पेपर लर्न किए थे, आपने पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिकल पेपर हैंडल किए थे, लेकिन लॉ और प्रैक्टिकल का कॉम्बो फर्स्ट टाइम एवर। और इसलिए टैक्स की पहली क्लास बात की किसी भी पहली क्लास से ज्यादा सिग्निफिकेंट, राइट? नया सब्जेक्ट, नया पैटर्न, नया एफर्ट। चलो ठीक, आई होप ऑल आर रेडी। एक एक करके बात कर लेता हूं, पहले आप लोग का इंट्रो ले लेता हूं। आप में से कितने जन टैक्स पहले कभी कहीं पढ़े हुए हैं? भले बीकॉम में पढ़े हो, भले 12 में पढ़े हो। हाँ, 11 12 में एचएस बोर्ड में था, वहां पे टैक्स था, थोड़ा बहुत था, टैक्स रेट था, हाउस प्रॉपर्टी के छोटे मोटे सम्स थे, सैलरी का तिगना पिंगना सम था, पीजीबीपी तो नहीं के बराबर था, कैपिटल गेन की सिर्फ 8 क्लास थी। आई डोंट अंडर वैल्यू, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो गुड, यू आर इंट्रोड्यूस विद टैक्स, नाइस। हाँ, नहीं, वो अलग बात है। अदरवाइज टैक्स, इनकम टैक्स, नो आइडिया। आप लोग भी फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर, वही फर्स्ट ईयर में हो। हाँ, नो आइडिया। फर्स्ट, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में। आप भी थर्ड सेमेस्टर? अरे नालायक, फिफ्थ सेमेस्टर है तो फोर्थ सेमेस्टर में तो टैक्स था। तो ऑनलाइन एग्जाम हुए मतलब टैक्स का टी भी नहीं देखा। इस बार भी ऑनलाइन हुआ क्या फोर्थ सेमेस्टर? अच्छा, तो और बिगड़े हुए हो, दिल्ली से हो तो बिगड़ते एकदम चौपट। हाँ, क्यों? सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। वर्चुअल वालों का भी यही हाल होगा। इसमें कितने जन है जिनको टैक्स वैक्स थोड़ा बहुत आता है? ओके, तो मैं ये मान के चलूं कि हमें टैक्स कुछ नहीं आता, आप जीरो से पढ़ाओ, यही सही है? यही सही है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, मेरा इंट्रो तुम्हें मेरे परफॉर्मेंस से मिलेगा। हमारे नाम वाम में क्या पढ़ा है यार? नाम, किताब, ये कलरफुल चार्ट, इन सब से कोई मतलब नहीं है। यदि मैं तुम्हें टैक्स से प्यार करा पाया तो आई एम ए जेन्युइन पर्सन, नहीं प्यार करा पाया तो तुम्हारे लिए आई एम कोई यूजलेस पर्सन, ठीक है ना? आई नो दिस। यही हमारा परिचय है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे। हाँ, हमारी टैक्स की पहली क्लास में पहला वर्ड आता है व्हाट इज टैक्स। तो भैया देखो, टैक्स, आप बताओगे व्हाट इज टैक्स? हम लोग गवर्नमेंट को बहुत कुछ पे करते हैं। नहीं, वो तो नाम हुआ टैक्स का। व्हाट इज टैक्स? हमारे यहाँ एक बंदा बोल रहा है टैक्स मीन्स समथिंग पेड टू गवर्नमेंट। नाइस। एनीथिंग एल्स? व्हाट इज टैक्स? टैक्स देते हैं इसलिए गवर्नमेंट हमें कुछ देता है, हम टैक्स नहीं दे तो? एनीवन एल्स? यदि टैक्स को डिफाइन करें तो टैक्स ऐसा बोला जाता है, इट इज, आपने बोला पेमेंट टू गवर्नमेंट, मैं इसमें एक वर्ड ऐड करता हूं, इट इज कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, और एक सेंटेंस ऐड करता हूं, विदाउट proportionate return. You cannot say without return, but without proportionate return. कि मैं जितना टैक्स दे रहा हूं कंट्री में तो उतना ही देगा, ये तो भैया स्वार्थ हो गया। मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूं, मेरी ड्यूटी है देना, मैं दे रहा हूं, बदले में गवर्नमेंट मुझे बहुत कुछ दे रहा है। मानो तो मैं जितना दे रहा हूं उससे ज्यादा वो मुझे दे रहा है, और नहीं मानो तो मैं बहुत दे रहा हूं, गवर्नमेंट मुझे कुछ नहीं दे रहा है। ये आपकी साइकोलॉजी पे है। तो बट देयर इज नो प्रोपोर्शनेट। ये सेब खरीदना नहीं है, एप्पल खरीदना नहीं है कि भाई क्या दाम 100 रुपया, एक किलो देना और एक किलो के लिए आप 100 रुपया दिए तो प्रोपोर्शनेट रिटर्न आया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पे करना है, कंट्री शायद आपको ज्यादा दे रहा है, मानो तो, नहीं मानो तो आपको कंट्री कुछ नहीं दे रहा। मैं तो हमेशा अपने आप को बोलता हूं कि वी आर पैरासाइट ऑफ द कंट्री। हम लोग कंट्री तो बहुत कम देते हैं, कंट्री हमें बहुत ज्यादा देती है। मानो तो, नहीं मानो तो मत मानो, जबकि मैं ठीक ठाक टैक्स पेयर हूं।
इसको ऐसे समझो कि सपोज मैं गवर्नमेंट को 2 लाख रुपया टैक्स देता हूं साल का, और सपोज ये बच्चा गवर्नमेंट को देता है 2,000 रुपया टैक्स साल का, ठीक है। हम लोग दोनों जा रहे हैं, मैं गाड़ी में हूं, ये बाइक में है, हम लोग दोनों क्रॉसिंग पे खड़े हैं। तो बताओ पहली गाड़ी किसकी जाएगी? सर ये क्या बात हुई, पहली गाड़ी उसी जाएगी जिसको रास्ता मिल गया। अरे मैं ज्यादा टैक्स दिया हूं, सब पीछे रहो, चलो। देयर इज नथिंग लाइक प्रोपोर्शनेट रिटर्न, है ना। काश गवर्नमेंट ऐसे कर देती, मेरी गाड़ी पे लगा देता 2 लाख टैक्स, तो सबको रोक के मेरे को निकाला जाता है, तुम निकलो पहले। परंतु ऐसा कुछ नहीं हमारी कंट्री, ऐसा कहीं नहीं होता। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट प्रोपोर्शनेट रिटर्न। अगली बात करें तो टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? क्लास 12 में पढ़ा होगा, बोल सकते हो, बट इज द प्रॉपर वर्डिंग इज दैट direct tax is the tax where the incidence and impact fall on the same person. Indirect tax is the tax where incidence and impact fall on two different persons. What is direct tax? What is incidence impact? Incidence मतलब कौन पे कर रहा है, impact मतलब कौन bear कर रहा है। यदि मैं तुमसे लेके पे कर रहा हूं तो पे तो मैं कर रहा हूं, incidence is on me, impact is on you। तो यदि मैं आपसे लेके पे कर रहा हूं तो it is an indirect tax, और यदि मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूं तो इट इज डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स वेयर इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप बताना वो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, इनकम टैक्स। एग्जांपल नंबर 1, इनकम टैक्स। क्या डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट? तो आपने बोला डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो आपको सिलेबस से भी मालूम पड़ गया, अदरवाइज भी मालूम पड़ गया। जीएसटी आप गवर्नमेंट को थोड़ी देते हो, आप देते हो वेंडर को, और वेंडर गवर्नमेंट को देता है। लिटरली वेंडर आपसे लेके गवर्नमेंट को देता है, तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स, पहले बताओ म्युनिसिपल टैक्स नाम सुना है? मैडम बैग हटाओ ना, इतनी देर बैठना आपको, हाँ रिलैक्स होकर बैठो। हाँ म्युनिसिपल टैक्स, नहीं होता क्या है, जिन जिन के पास अपना अपना एक फ्लैट है, मकान है, घर है, वो उस घर के ऊपर अपनी लोकल अथॉरिटी को टैक्स देते हैं, ताकि लोकल अथॉरिटी उस एरिया की साफ सफाई, रोड वोड ठीक ठाक मेंटेन कर पाए, लाइटिंग वाइटिंग मेंटेन कर पाए। इसलिए हम लोग लोकल अथॉरिटी को टैक्स देते हैं। कौन देता है? फ्लैट ओनर। बियर कौन करता है? फ्लैट ओनर। जो मैं अपने घर में खुद ही रहता हूं, टेनेंट भी है, तो मैं टेनेंट से म्युनिसिपल टैक्स थोड़ी ले सकता हूं नियम से, टेनेंट से मैं रेंट ले सकता हूं। तो दिस इज द टैक्स विच आई नीड टू पे एंड आई नीड टू बियर, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, नाम सुना है क्या? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, पॉपुलरली नोन एज एसटीटी, नाम सुना है? बहुत अच्छे हो, जो जो एसटीटी का नाम नहीं सुने सब बहुत अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि ये टैक्स शेयर मार्केट का टैक्स है। इसका मतलब आप शेयर मार्केट नहीं करते हो। शेयर मार्केट बोलने पे ध्यान आया, एक बार मार्केट देखना चाहिए मुझे। तो हम लोग शेयर मार्केट करते बर्बाद है, दिन भर एक बार ध्यान मार्केट में रहता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेवीड ऑन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर। कौन देता है? ब्रोकर। बेयर कौन करता है? इन्वेस्टर। तो आप इन्वेस्ट करते हो वाया कोटक सिक्योरिटीज, आई एम द ब्रोकर इन द शेयर मार्केट, कोटक सिक्योरिटीज। तो आपसे मैं लेके गवर्नमेंट को दूंगा, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, अरे वो तो सिलेबस में इसलिए बोल दिए। व्हाट इज कस्टम ड्यूटी, पहले बताओगे? हाँ, व्हाट इज कस्टम ड्यूटी? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पे एक ड्यूटी लगती है, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो सपोज मैं प्रोजेक्टर का वेंडर हूं, और ये प्रोजेक्टर एप्सन वाला प्रोजेक्टर सारा का सारा फॉरेन से आता है। तो इस कंपनी का यदि मुझे प्रोजेक्टर किसी को
चाहिए तो वो मेरे को कांटेक्ट करता है, तो मैं उसको प्रोजेक्टर इंपोर्ट करके भिजवा देता हूँ। आई एम द इम्पोर्टर। तो ऐसे में जब इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट ड्यूटी मैं देता हूं, लेकिन बाद में मैं कस्टमर से रिकवर कर लेता हूं। तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स नाम सुना है? ट्रेड लाइसेंस नाम सुना है? ये सब तरीके के जो दुकानदार है उनको ट्रेड लाइसेंस फी देनी पड़ती है, और जो दुकानदार नहीं है, टीचर्स है, प्रोफेशनल्स है या एम्प्लॉई है, उनको भी पी टैक्स देना पड़ता है, प्रोफेशनल टैक्स। ये वो अपनी जेब से देते हैं। तो ऑल दीज आर डायरेक्ट टैक्स। तो हमारे देश में तरह तरह के टैक्सेस है। इंडिया को बोला ही जाता है द लैंड ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है। आपको फंडा क्लियर है कि जिसमें टैक्स पे और बियर एक ही आदमी करता है, डायरेक्ट टैक्स, और जिस टैक्स में पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है, इनडायरेक्ट। पॉपुलरली यदि बोला जाए तो डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही टैक्स पॉपुलर है, इनकम टैक्स, और आईडीटी में सिर्फ दो ही टैक्स पॉपुलर है जीएसटी आने के बाद। वन इज जीएसटी और दूसरा कस्टम ड्यूटी। हाँ, तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, हम लोग बाहर आ जाते हैं। हम लोग आगे अपने मेन टॉपिक में, ये सब दिया हुआ सर इसमें? हाँ सब दिया, ये सब इसमें सब दिया हुआ। ओके, ये 2 मिनट के लिए नाराज होता है, सब नाराज होना वाजिब है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट से हम लोग बाहर आ जाते हैं। जो आपको चार्ट अभी ब्लैक एंड व्हाइट में मिला हुआ है ना, वो चार्ट हमने कलर में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो वहां से आप वो चार्ट देख सकते हो। ठीक है, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद देख लेंगे। अभी तो अपने स्क्रीन पे ही सब, ये कुछ नहीं, आपके साइकोलॉजी के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं चाहिए। मेरा पढ़ाने का पैटर्न ये है, मैं यहां से यहां पे पढ़ाता हूँ, सीधा दिल से दिल तक। ठीक है, ये सब देना पड़ता है, इसलिए दे रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब वेयर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वेयर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एंड फॉर एग्जाम्पल जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज्यादा रेम्यूनरेटिव होगा? कंट्री में किससे ज्यादा रेवेन्यू आता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स सिर्फ वो लोग देते हैं जिनकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, या जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, वो लोग खाली इनकम टैक्स। दुनिया में कितने, मतलब देश में कितने लोग हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है? और है भी तो उसमें कितने जन ईमानदारी से बता रहे हैं? डेटा यह है कि देश की पॉपुलेशन 140 करोड़, और उसमें हार्डली कोई 2 से 3 करोड़, सिर्फ 2 से 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया डायरेक्ट टैक्स कितना तो आएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी जहां पे भी सामान खरीद रहा है, वेंडर उससे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भेज रहा है। जो भी जहां पे भी सामान खरीद रहा है, सर्विस ले रहा है, वेंडर उससे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है। तो आप नीचे जाएंगे, मॉल में जाएंगे, पेन लेंगे 20 रुपए का, वहां पे भी वो आपसे 20 रुपए में जीएसटी लगाएगा और आपसे लेके गवर्नमेंट को देगा। तो बताओ देश के कितने लोग इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं? ऑलमोस्ट सारी जनता। तो बताओ रेवेन्यू कहां से आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए हमारे देश में इन दिनों में सारा फोकस जीएसटी पे है। इनकम टैक्स से फोकस उन्होंने अपना विड्रॉ किया है, क्योंकि मेन रेम्यूनरेटिव कौन है? जीएसटी। हमारे, और ये होने के बावजूद भी सीएमए इंस्टीट्यूट ने पता नहीं ऐसा क्यों किया कि जीएसटी का वैल्यू 100 नंबर से घटा के 50 नंबर कर दिया, जबकि जीएसटी तो अभी वो लॉ है जो सबको सीखना चाहिए। है अभी अपने इनकम टैक्स और जीएसटी को एक कंपैरेटिव स्टडी देना तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीएसटी बहुत आसान है, क्योंकि नया लॉ है, अभी ज्यादा माथापच्ची इसमें हुआ नहीं है। लॉ भी बनते 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 टेढ़ा बन जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा, बनते 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 टेढ़ा तो बन जाता है। आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर। जीएसटी भी बनना शुरू हुआ है तो अभी ये टेढ़ा हुआ नहीं है, अभी ये सीधा ही जा रहा है। मैं बताता हूं टेढ़ा कैसे होता है।
जब कोई लॉ बनता है तो लॉ में दिक्कतें आती है, दिक्कत आती है ना, तो लोग टैक्स की चोरी करना शुरू करते हैं, और जब लोग टैक्स की चोरी करना शुरू करते हैं ना, तो अलग अलग तरीके से पेच ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं लॉ की, और लॉ में ढूंढ ढूंढ के फिर वो लोग टैक्स बचाते हैं। फिर उन लूपहोल्स को फिल करने के लिए कोर्ट में केस होता है, कोर्ट में केस होता है, फिर कोर्ट जजमेंट देता है। तो जीएसटी को आया सिर्फ 5 साल हुआ है, 5 साल में कितने कोर्ट के जजमेंट आए होंगे सोच लो। इनकम टैक्स बोलने के लिए 1961 है, लेकिन ये तो आदम जमाने का लॉ है। जब से इनकम है तब से इनकम टैक्स है। पहले 1929 था, फिर रिप्लेस करके 1961 कर दिया। तो जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, तो क्या 2013 से आया है क्या? नहीं सर, 1956 भी कंपनीज एक्ट था। तो वैसे इनकम टैक्स तो आदम जमाने का लॉ है, तो उसमें कब से टैक्स लग रहा है और कब से केस स्टडीज आ रही है, तो उसमें इतनी केस स्टडीज आ चुकी है कि वो टैक्स एकदम क्लमजी हो चुका है। और जीएसटी नया नया लॉ आया है, अभी इसमें ज्यादा केस स्टडीज नहीं आई है, इसलिए जीएसटी लॉ सिंपल है। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इनकम टैक्स, खतरनाक वाला, खतरनाक वाला। भाई ये कोई वेबसाइट में घुस गए भाई साहब, वायरस टाइप के। ठीक है, आई होप मेरी टीम इसको हैंडल कर लेगी। हम लोग वही लॉ करने जा रहे हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स और जीएसटी की डिफरेंस यदि आपको समझना है तो मार्केट की एक रिपोर्ट दे देता हूं कि यदि मार्केट में 10 प्रोफेशनल सीए सीएमए एक साथ पास आउट होते हैं, सपोज डेटा में 10, तो इसमें से 10 में से 10 के 10 या 10 में से 9 तो पक्का जीएसटी की प्रैक्टिस करता है, और 10 में से हार्डली कोई 1 या 2 इनकम टैक्स की प्रैक्टिस। उसे पता है इनकम टैक्स बस की बात नहीं है भाई, और उसे लगता है जीएसटी एकदम बस की बात है। बात क्लियर? इसको ऐसे समझ लो कि फाइनल में डीटी के कितने टीचर्स हैं? हार्डली तो 5, अच्छे मतलब जेन्युइन रिकॉग्नाइज। और फाइनल में आईडीटी के कितने टीचर्स हैं? 50। मतलब आपको समझ में आ गया कि डीटी अलग बला है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग बला है। तो यदि आप इनकम टैक्स में अपना करियर बनाते हो तो आपको कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा, आप मोर नॉलेजेबल माने जाएंगे। और यदि आप जीएसटी में अपना करियर बनाते हो तो सब बना रहे हैं, आपको भी बनाना पड़ेगा। तो जीएसटी आपको इसलिए सीखना है क्योंकि सबको आता है, आपको नहीं आएगा तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और डीटी आपको इसलिए सीखना है क्योंकि यू वांट टू स्टैंड रेयर, रेयर बनना है तो इनकम टैक्स। मैं पूरी जान लगाऊंगा कि जब तक आप डीटी मेरे से पढ़ रहे हो ना, आपको लगेगा दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है डीटी, और जिस दिन आप में से जीएसटी पढ़ोगे तभी जाके आपके भ्रम टूटेगा, अदरवाइज भ्रम टूटेगा नहीं। बात क्लियर? फाइन फाइन। ऐसा ही हुआ मेरी पुरानी बैचेस के साथ, उन्हें लग रहा था दुनिया में जीएसटी डीटी सबसे बढ़िया है, डीटी सबसे बढ़िया है। फिर जीएसटी पढ़े तो उन्हें मालूम पड़ा नहीं यार, जीएसटी अलग ही है, मजा ही अलग है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट इनकम टैक्स नाउ। हमारे आकाशदीप क्लास तो ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब हमें इनकम टैक्स से स्टार्ट कर देना चाहिए। इनकम टैक्स की पहली क्लास में, ये करीबन 5 क्लास हम लोग कराएंगे इनकम टैक्स की, जिसमें हम लोग सिर्फ इंट्रो करते रहेंगे। इनकम टैक्स का इंट्रो मतलब क्या पढ़ा रहे हैं सर? अभी तो इंट्रो चल रहा है। इंट्रो में क्या पढ़ाएंगे? इंट्रो में मैं तुम्हें पूरा इनकम टैक्स पढ़ा दूंगा 5 क्लास में। हर हेडर की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्या है ये हेडर, क्या होता है इसमें, सब बता देंगे। 6ठी क्लास से हमारा इनकम टैक्स शुरू होगा। तो अभी क्या चल रहा है? इनकम टैक्स का इंट्रो। सर इससे एग्जाम में आएगा? हाँ, ये बेस है यार। ये 5 क्लास जिसको नहीं आती वो इनकम टैक्स में कुछ नहीं करेगा। मतलब यदि आप 6ठी क्लास से ज्वाइन करेंगे तो हम आपको बोलेंगे पहले 5 क्लास देख के आ, नहीं तो क्लास में मत बैठ, कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि हम तो हर क्लास में बोलेगा याद है ना वो बताया था, याद है ना वो बताया था, सारी बात बोलूंगा। इनकम टैक्स की पहली क्लास है, और आज आप जानना चाहेंगे कि देश में टैक्स का रेट क्या है। यदि मैं 4 लाख कमाता हूं तो मुझे कितना टैक्स देना है, और यदि मैं 40 लाख कमाता हूं तो कितना टैक्स देना है, और वो 4 करोड़ कमा रहा है तो उसको कितना टैक्स देना है, और वो 40 करोड़ कमा रहा है तो उसको कितना टैक्स देना है। तो आपके मन में डाउट आ रहा है, क्या ये वेरी करता है? आंसर इज यस, ये वेरी करता है।
हमारे इंडिया में जनरली इनकम टैक्स का रेट है ये रहा। जो लोग इनकम में 2.5 लाख तक कमाते हैं, 2,50,000, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। जो 2,50,000 से 5 लाख के अंदर कमाते हैं उन्हें सिर्फ 5% टैक्स देना है। जो 5 लाख से ऊपर कमाते हैं उन्हें 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 20% टैक्स देना है। और जो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं उन्हें 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30% टैक्स देना है। याद हुआ क्या? हाँ सर याद हो गया। पहले 2,50,000 पर नील, नेक्स्ट 2,50,000 से 5 लाख में 5%, नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। याद हो गया क्या? हाँ भैया याद हो गया। सो दूसरे शब्दों में बोलते हैं, फर्स्ट 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख, और बैलेंस जितना कमाया उस पर 30%। तो आप ये बोलो या ये बोलो, मतलब एक ही है। हाँ, फर्स्ट 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे, 2.5 से 5 के बीच में 2.5 लाख का गैप है, उस पे 5%, नेक्स्ट 5 से 10 के बीच में 5 लाख का गैप है, उस पे 20% और बैलेंस पे 30%। अब सपोज आपकी इनकम है 40 लाख, आप पूछ रहे हो सर बताइए कितना टैक्स देना पड़ेगा। इसी सीक्वेंस में आइए, फर्स्ट 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% बोले तो 2.5 लाख का 5%। अरे 40 लाख का 5% टैक्स देगा? हाँ, अरे 2.5 लाख का 5%, 2.5 लाख का 5%, 2.5 लाख का 5%, 12,500। मरे मरे जवाब आया, परंतु आ गया। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 5 लाख पे 20% बोले तो 1 लाख। अरे कैल्सी छोड़ भाई, कैल्सी छोड़ दे, कैल्सी मोबाइल छोड़ दो, 1 लाख। अब देखो आपकी इनकम कितनी है? 40 लाख। 40 लाख में कितनी इनकम कवर हो गई? 2.5, 2.5, 5 और 5 और 5 10, 10 लाख की इनकम कवर हो गई। बैलेंस कितनी बची? 30 लाख। 30 लाख पे टैक्स 30%, यानी 9 लाख। 30 लाख का 30% 9,000, तो 9 लाख। तो आपको टोटल टैक्स कितना देना पड़ा? 10,12,500। तो जो बंदा 40 लाख कमाता है उसको 10,12,500 टैक्स देना। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, वापस से देखो। सपोज आपकी इनकम, मैडम नाम बताओ, पूनम, इनकम बताओ कितना कमाने वाले हो आप नेक्स्ट 3 साल में? 80 लाख। थोड़ा कम बोलो मैडम, डर लग रहा है, थोड़ा कम बोलो। 20 लाख। वाह धन्यवाद मैडम। मैंने पूछा 3 साल बाद कितना कमाएगी, लड़की बोलती है 80 लाख। आमीन, ईश्वर करे इससे ज्यादा हो। 20 लाख। तो 20 लाख में पहले 2,50,000 पे कितना टैक्स? पूनम मैडम आपको बोलना आपकी इनकम है नील। अगले 2.5 लाख पे कितना टैक्स मैडम? 5% बोले तो देख 80 लाख कमाना है ना, तो 80 लाख कमाने वाला जेस्चर भी होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि मैं ऐसे बैठ के बोलूं 3 साल में मेरे पास 30,000 स्टूडेंट होंगे, तो तुम बोलेगा साले खड़े होके पढ़ा, पहले दम लगा शरीर में, बुढ़ऊ दम नहीं है शरीर में, और बोलता है 20-80,000 स्टूडेंट होंगे। हाँ, यदि होंगे तुम्हारे पास क्यों नहीं होंगे? पहले वो तो ला भीतर, क्या ऊर्जा, एनर्जी। तो फाइनली नेक्स्ट 5 लाख पे 20% बोले तो 1 लाख। अभी इनकम कितनी होगी मैडम? यहां तक कितनी कवर हो गई? कितना हो गया टोटल? 10 लाख। बिंदास बोलती जाओ पूनम मैडम, आपकी इनकम है। अभी कितनी इनकम बची है आपकी? सिंस आपकी टोटल इनकम 20 है, 10 हो गया, 10 बचा, 10 पे 30% टैक्स बोले तो 3 लाख। और टोटल टैक्स कितना हो गया मैडम? 4,12,500। पूनम ऐसे गर्दन से काम चला रही है। नहीं मैडम, गर्दन से काम नहीं चलेगा। ये हुआ क्या मैडम? नाम बताओ। नित्यता।
हमारे एक मैडम है जिसका नाम है निकिता, और वो आने वाले 3 साल के बाद उनकी इनकम होगी 35। पूरा सोच विचार के उन्होंने बोला है, तो आई होप उतना ही होगा। तो 2.5 लाख के बाद आपकी इनकम पे टैक्स देना रहेगा नील। नेक्स्ट 2.5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, बोले तो नेक्स्ट 5 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 नहीं मैडम 20। हाँ कितना? 1 लाख। और आपकी 10 लाख हो गई यहाँ पे, बैलेंस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 25 लाख पे 30%, बोले तो देवी देहो ये आपका पहला लैक है। हाँ, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसमें टाइम की बहुत इज्जत है, और उसमें ये जो कैलकुलेटर निकाल के बटन दबाना, ये टाइम किलिंग है। आप मेरे से पढ़ रही हो तो मैं आपकी कैलकुलेटर की हैबिट तो 30% कम करवा दूंगा, ठीक है? 25 लाख पे 30%, 7.5 लाख, तो आपका टोटल टैक्स हो गया 35 लाख पे 8,62,500। हाँ 8,62,500। आई होप अब तो एकदम क्लियर हो गया। 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? एक लॉ। फिर आपने क्या किया? लॉ को अप्लाई। तो लॉ को जब अप्लाई करते हैं तो लॉ घोर रूप से याद हो जाता है, आपने देखा, ठीक है? सीखते जो अभी टैक्स से इंट्रो है, पहले क्या सीखा? लॉ तो बाद में आपने अप्लाई किया, अब लॉ मोटा मोटी याद है, अब तो बातें सिर्फ एप्लीकेशन की हो रही है। सर जी नाम बताओ। ऋषभ क्या? ऋषभ राज नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, तो ऋषभ राज, आप ये बताइए आने वाले 3 साल बाद आपकी इनकम कितनी होने वाली है? क्यों इतना कम क्यों बोला ऋषभ? चलो 15 लाख। 15 लाख होगी तो टैक्स कितना दोगे ऋषभ, ये बताओ। 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5% बोले तो 12,500, 5 लाख पे 20% बोले तो 1 लाख। टोटल कितना नजर आ रहा है तुम्हें इसमें? अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, वापस से ध्यान दो। पहले 2.5 लाख पे नील, कितना नजर आ रहा है? नील। फिर 2.5 लाख पे 5%, 12,500, कितना नजर आ रहा है? 12,500। फिर 5 लाख पे 20%, 1 लाख, कितना नजर आ रहा है? 1,12,500। बैलेंस 5। अरे बोलता है 15 लाख, तो फिर 10 के बाद तो 5 ही बचेगा ना बाबू। 5 लाख पे 30%, 1.5 लाख। 1,12,500 पहले था, 1.5 लाख और डाले, टैक्स आ गया 2,62,500। ऋषभ ये मैंने तीसरी बार रिपीट किया, आप समझो ये क्यों बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपको ये अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि पहले 10 लाख पे टैक्स हमेशा 1,12,500 ही आएगा। ये वही पैटर्न है, ये पैटर्न ही ऐसा है कि पहले 10 लाख पे हमेशा टैक्स 1,12,500 ही आएगा। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप बोलेंगे कि मेरी 15 लाख की इनकम है सर, तो पहले 10 पे तो 1,12,500 ही आएगा, 5 लाख पे 30% कर लीजिए, 1,50। तो सर मेरा टैक्स हो जाएगा 1,50 और 1,12,500, 2,62,500। वर्चुअल वालों हाँ बोलो, आप मेरे से थोड़ा पीछे चल रहे हो शायद, ये समझ में आया क्या? एक और लेता हूं। ऋषभ नाम बताओ सर आपका। जफर की स्पेलिंग बताओ। तो जाफर हुआ ना ये तो, लेकिन तुम तो बहादुर शाह जफर के वंशज हो। हाँ, मुगल साम्राज्य के वंशज हो आप तो। हाँ, तो बहादुर शाह जफर के वंशज। आप बताइए जफर साहब, कितनी इनकम कमा लोगे 3 साल बाद? 28 लाख। अब अपना टैक्स भी बता दो जफर साहब। नहीं जफर साहब, वो जमाना भूल जाइए, नया जमाना में है। जफर को मदद कर, कितना टैक्स होगा जफर का? पहले क्या तुम भी जफर वाले जमाने में है? लड़कियां मॉडर्न हो चुकी है, फिर बोलते हो लड़कियां बहुत मॉडर्न होती, तो लड़कियां मॉडर्न हो चुकी है। 10 लाख पे 1,12,500 और 18 लाख का 30%, बोले तो 5,40, बहुत ही अच्छी बात।
और आपका टैक्स हो गया 540 के बाद 6,52,500। हाँ, तो जाफर साहब आपने कभी सरस्वती माँ की मूर्ति देखी होगी। हाँ, आज आप टैक्सी देवी की मूर्ति देखिए। हमारी टैक्सी देवी की मूर्ति ऐसे होती है, ऐसे 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 उनका कुछ जेस्चर होता है। और जब भी कोई इनकम बताता है तो माँ सबसे पहले डालती है 1/500 और फिर बोलती है यहाँ पे 30% का रिफ्लेक्टर। तू अपनी इनकम बता, मैं तुझे टैक्स बता दूँ। माँ मेरी इनकम 20 लाख है। 20 लाख बेटा, 10 पे 1/500 पकड़, हो गया 10 पे 30%। 30% तो 1/500 पे 3 लाख और जोड़ दे, 4/500। इनकम बता बेटा। माँ मेरी इनकम 40 लाख। 40 लाख 10 लाख पे 1/500 पकड़, बचा हुआ इनकम बता 30 लाख। 30 लाख पे 30%, 9 लाख। 9 लाख और 1/500, 10 लाख 12,500। माँ मेरी इनकम 31 लाख। 31 लाख 10 पे 1/500, हाँ, और 21 लाख पे 30%, 6,30,000। 6,30,000 1/500, 742,500। माँ मेरी इनकम 12 लाख। 10 लाख पे बेटा 1/500 पकड़, 2 लाख पे 30%, 60,000। 1/500, 60,000 मिला के 172,500। आपने एक बात और सीखा कि जब हम लोग लॉ सीखते हैं तो इनिशियली सीखते हैं वो बच्चा वाला लॉ, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। फिर हम लोग उसको सम बनाते हैं। फिर सम बनाते हमारे पास वो कॉन्सेप्ट भी दिमाग में सेट हो जाता है। हाँ, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। रात के 2 बजे भी तो उठाएगा, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। वो याद हो जाएगा क्योंकि 4 सम बना चुके हैं। फिर हम लोग उसमें डेवलपमेंट करते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट जरूर डेवलप करते हैं लेकिन दिमाग में वो बैठा हुआ है, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे। शॉर्टकट काम आता है बिकॉज एमसीक्यू भी हैंडल करना है और पूरा आंसर ध्यान आना है क्योंकि थ्योरी भी लिखना पड़ सकता है। दैट्स मिला के टैक्स। लॉ याद करो, लॉ अप्लाई करो और लॉ अप्लाई करने के बाद उसमें एक्सपर्टाइज लाओ। क्लियर? दैट इज जस्ट इंट्रो। ये हाल ही इंट्रो है। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। ये जो बच्चा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के आया है क्लास 12 में, इससे टीचर ने इसको कम से कम 4 क्लास में कराया होगा। ये जब मेरे से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेगा तो मैं भी इसको 3-3 घंटे की, 2.5-2.5 घंटे की 5 क्लास दूंगा, मतलब 15 घंटे टैक्स पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद इसका ये हालत होगा कि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का ये बड़ा बड़ा सम आंसर उस लेवल पे आपको सीखना है। वो कराऊंगा मैं आपसे, ऐसे 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 कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन, आंसर। विल डू दिस। हाँ, लेकिन अभी तो चलो पढ़ते जाए। यहां तक वाले में किसी को डाउट है क्या? भाई ये जो तुम आप आंसर दे रहे हो ना, तो मुझे नहीं मालूम पड़ता आप कौन सी वाले डेटा का आंसर दे रहे हो। तो प्लीज आप इनकम के साथ अपना आंसर बोलिए, तब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। आपके मेरे बीच में तो 40 सेकंड की डिले है। 40 सेकंड में तो अगला सम आ जाता हमारा, है ना? यहां तक क्लियर? पैक करें, इसको आगे बढ़े। सर हम जब बोले थे मेरी इनकम 80 लाख तो आप हमको क्या है टोटे? आपको जलन हो रही है? अरे नहीं रे, कैसे बच्चे से बात कर रहे हैं? जलन नहीं हो रही है। 80 लाख वाली इनकम वालों के लिए अलग ट्रीटमेंट है जो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ओ, तो अभी फिनिश नहीं हुआ? नहीं, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। हमने आपको इंडिविजुअल का टैक्स रेट बता दिया, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। तो ध्यान रखना कि हृदय का रास्ता दिमाग से जाता है और दिमाग का रास्ता जबान से जाता है। तो सबसे पहले आपको कान से दिमाग का रास्ता नहीं जाता, ये ब्लॉकेज है। हाँ, तो यदि आप सोच रहे हो कि हम सुनते जाएगा मेरे दिमाग में सेट हो जाएगा, आप बोलते जाइए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है? तो आप जितनी बार बोलेंगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा। जब दिमाग में बैठ जाएगा तो धीरे धीरे आत्मा में बैठ जाएगा। तो आपको बार बार बोलना चाहिए 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। तो जो लॉ के टीचर आपको चिल्ला चिल्ला के बुलवाते हैं ना, तो आपको लगता है ड्रामा कर रहा है, माहौल क्रिएट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो सही प्रोसीजर है लॉ। तो जो ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं ना,
उन्हें भी बोलूं कि कम से कम इतने साउंड में तो आपको रिपीट करना ही चाहिए कि आपको सुनाई दे जाए। और जो आप ऐसे मन में, ये नहीं चलेगा। आपको थोड़ा बुदबुदाना पड़ेगा, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20% बैलेंस में। यदि आप पेन ड्राइव लेके पढ़ रहे हो या ऑनलाइन लेके पढ़ रहे हो और आप सब्जेक्ट को साथ साथ मरमरिंग नहीं कर रहे हो तो आपके साथ गड़बड़ हो रही है। चलो फाइन। हमारे देश में बुजुर्गों का बहुत सम्मान है। हम बुजुर्ग के पांव छूते आए हैं, देखते नहीं कि कौन है, घर आए दिखाए तो बुजुर्ग है, पापा से बात कर रहा है, पांव छू के फिर भीतर घुस जाते। बाद में मालूम पड़ा पापा का एम्प्लॉई है, हम पहली बार मिले हैं, कोई बात नहीं, पांव छू दिया, अच्छा ही किया। पापा भी बोलते अच्छा ही किया। ये हमारा कल्चर है, राइट। टैक्स में भी यही कल्चर फॉलो किया गया है। टैक्स में बुजुर्ग के लिए टैक्स में छोटी सी रियायत है। हर एक को टैक्स इतने पे देना पड़ता है, 2.5 लाख पे निल, इनका है 3 लाख पे निल। यदि आप सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब आप रेसिडेंट है और आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। रेसिडेंट मतलब अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, पूरा चैप्टर छिड़ जाएगा। रेसिडेंट मतलब आप ऐसे समझिए, मोटा मोटी भारत में रहता है, मोटा मोटी भारत में रहता है। जैसे आप और हम सब रेसिडेंट है। और नॉन रेसिडेंट मतलब वो जो फॉरेन से यहाँ पे आता है, जो फॉरेन से यहाँ पे थोड़े दिन आया फिर चला गया, उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। डिटेल में अपने रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो भारतीय है और 60 साल से ऊपर का है, 60 साल या उससे ऊपर का है, एज इज 60 ईयर्स और मोर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन। तो फॉरेन का बंदा 90 ईयर्स का भी हो तो हम लोग बोलेंगे ना ना, ये सीनियर सिटीजन नहीं है। रेसिडेंट है प्लस 60 ईयर्स और अबव है तो हम लोग बोलेंगे ये है सीनियर सिटीजन। तो क्या सीनियर सिटीजन होने के लिए सिर्फ 60 साल से ऊपर का होना पड़ेगा? नहीं नहीं, रेसिडेंट भी होना पड़ेगा। तो यू आर रेसिडेंट प्लस 60 ईयर्स और मोर, तो हमने आपको नाम दिया क्या, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को पहले 3 लाख पे नो टैक्स, फिर 2 लाख पे 5%, फिर 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। पहले 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। तो हमारे अमिताभ जी जो रेसिडेंट है और उम्र अप्रॉक्स 72 के करीब चल रहे हैं, शायद 74 के करीब में चल रहे हैं। यदि उनकी इनकम, एक बार थोड़ी कम कर देता हूं, उनकी इनकम 30 लाख है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा पहले 3 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, बोले तो 2 लाख पे 5, 10,000, चलो सुधार हो रहा है। 5 लाख पे 20%, 8 लाख, और बैलेंस कितना बचा, 10 लाख हो गया, 20 लाख। 20 लाख पे 30%, बोले तो 6 लाख। तो हमारे अमिताभ बच्चन जिनकी उम्र 74 ईयर्स है, यदि वो 30 लाख कमा रहे हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा 7 लाख 10। यानी सरस्वती माँ का जेस्चर, नहीं टैक्सी देवी का जेस्चर उनके लिए भी ऐसा ही है, परंतु अब उनके लिए गिर रहा है 10 लाख पे 10 पे 10 और बाद बाकी बैलेंस पे 30। तो बताओ सीनियर सिटीजन को हमने कितने का सम्मान दिया, 2,500 का हमने उन्हें सम्मान दिया, राइट। हमने उन्हें 2,500 का सम्मान दिया। हमने उन्हें हमारे एक भाई साहब है जोश में है, मैंने बोला जैसे मैं सब बच्चों से पूछ रहा इनकम कितनी इतनी, तो उन्होंने आंसर लिखा है मैं तो अनलिमिटेड चाहता हूं। तो मुझे आपका नाम नहीं मालूम पड़ रहा, मिस्टर SKJSR, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि लाइफ में वही आता है जो दिमाग में आता है। तो दिमाग में यदि आप 80 लाख सोच रहे हो ना तो 80 लाख आ जाएगा। दिमाग में आप 4 करोड़ सोच रहे हो तो सूनर और लेटर 4 करोड़ आ जाएगा। लेकिन यदि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है, बहुत चाहिए, तो दिमाग में आसमान आएगा। आसमान को दूसरी भाषा में बोलते हैं शून्य। तो इसलिए आप जब भी कुछ चाहते हो तो उसे क्लियरली चाहिए, क्लियरली चाहिए कि मैं तो चाहता हूं 98,000 CR। हाँ तो ठीक है 98,000 करोड़ आएगा,
लेकिन दिमाग में हैपेजार्ड मत चाहिए। बता दिया बच्चे को, हाँ, मॉरल साइंस। अपने क्या बात कर रहे थे? अपने बात करके सीनियर सिटीजन को कितने का रिस्पेक्ट है? 2500। क्योंकि सबको 10 पे 12,500 देना पड़ता है, इनको 10 पे 10 देना पड़ता है, तो 2,500 का इनको टैक्स में छूट है। जय हो सीनियर सिटीजन। तो ये हुए हमारे सीनियर सिटीजन का काम फिनिश। अब हमारे देश में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं जाऊ जाऊ कैटेगरी। जाऊ जाऊ कैटेगरी समझता है? वो बंदा जो कि रेसिडेंट है और 80 इयर्स और अबव हो चुका है। मनमोहन सिंह रेसिडेंट है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, रेसिडेंट है प्लस 90 साल के करीब में है, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, जाओ जाओ कैटेगरी, कभी भी जा सकता है, 80 से ऊपर है। लेकिन ऐसे लोगों को हमारे टैक्स में सम्मान बहुत है। हम बोलते सर आप तो मतलब देश के प्रिविलेज हो, आप तो हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स हो। एक काम करिए, 5 लाख पे निल और नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%। तो सपोज हमारे मनमोहन जी की जिनकी उम्र 90 साल है और जो कि रेसिडेंट है, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है, यदि उनकी इनकम 18 लाख है तो उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? उन्हें टैक्स देना पड़ेगा पहले 5 लाख पे निल, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बोले तो बोलते सही ना, 8 लाख, और बैलेंस इतना बचा 8 लाख। 8 लाख पे 30%, 2,40,000। तो 18 लाख मनमोहन सिंह कमा रहे, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा 3,40,000। यानी उनके लिए सरस्वती टैक्सी देवी का क्या रूप है? 10 लाख पे 8 लाख, बैलेंस पे 30। हाँ, तो फाइनली क्या हुआ? टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल हमें याद है, इंडिविजुअल 3 तरह के हमने बना दिए, नॉर्मल इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन। नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब सब, सीनियर सिटीजन मतलब रेसिडेंट प्लस 60 साल से ऊपर, 60 साल या उससे ऊपर, और वेरी सीनियर सिटीजन मतलब रेसिडेंट प्लस 80 साल या उससे ऊपर। वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 10 लाख पे 8 लाख, बैलेंस पे 30, सीनियर सिटीजन पे 10 पे 10, बैलेंस पे 30, और नॉर्मली 10 पे 8 बार 500, बैलेंस पे 30। वेरी सीनियर सिटीजन पे 5 लाख पे निल, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30। सीनियर सिटीजन पे 3 लाख पे निल, 2 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30, और बाद बाकी के लिए 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30। जितना साउंड, जितना क्लियर आप बोलेंगे उतने दिमाग में क्लियरली बैठता जाएगा। हाँ? और ये सब तो क्लियर हो, लेकिन दिमाग में वही बात है, आप मेरा 80 लाख काहे रोके? चलो अच्छी बात, आपको ये याद रहे। अब सपोज मैं कमाता हूं साल का 50 लाख रुपया, और हमारे महेंद्र सिंह धोनी कमाते हैं साल का 50 करोड़ रुपया। अब बताओ, हम भी उसी हिसाब से टैक्स दें, ये जचेगा क्या? हाँ, हम गरीब आदमी 50 लाख कमाते हैं, हमसे भी आप उतना ही टैक्स ले लेते हो, और वो अरबपति आदमी साल का 50 करोड़ कमाता है, उससे भी आप उसी हिसाब से टैक्स लोगे, उससे थोड़ा ज्यादा लीजिए। हाँ या ना? हमारे देश में ये है यार, जो जितना ज्यादा पैसे वाला, हम लोग बोलते 100 और लो और लो। तो देश ने भी वैसा ही कानून बनाया। देश ने बोला कि देखो भैया, जनरली तो 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। लेकिन यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको एक सुपर टैक्स और देना पड़ेगा, जिसका हमने नाम रखा है सरचार्ज। और सरचार्ज की रेट ये है, यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। यदि आपकी इनकम 100 लाख से ज्यादा है
तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 15%। यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 25%। और यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 37%। फिर से बोलिए सर। यदि आपकी इनकम 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज। 50 लाख से 1 रुपया मतलब 10 रुपया भी ज्यादा हो गई तो आपको देना पड़ेगा सरचार्ज 10%। 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होते ही 15%, 2 करोड़ से ज्यादा होते ही 25% और 5 करोड़ से ज्यादा होते ही 37%। डेटा याद रहेगा, लॉ याद करना पड़ेगा। तो 3 करोड़ है मेरी इनकम, सरचार्ज बताना। 3 करोड़ की इनकम है मेरी सर, वाह 20%, 25%, 35%। ऑप्शन बताते आप 15, 20, 25, 35 एंड आंसर इज 25%। क्योंकि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होते ही सरचार्ज की रेट हो जाएगी 25%। मेरी इनकम 3 करोड़ थी तो सरचार्ज लगा। अच्छा, धोनी जिनकी इनकम 50 करोड़ है, सरचार्ज रेट 37%। तो आप धोनी साहब का टैक्स निकालते हैं, बहुत डिफिकल्ट है परंतु ट्राई करते हैं। धोनी साहब आप अपनी इनकम बताइए। मेरी इनकम है भाई 50 करोड़। 50 करोड़ को मैं एक बार डेटा हैंडल करने के लिए लैक्स में लिख देता हूँ, चलेगा? हाँ, इसको तोड़ते हैं। 10 लाख पे धोनी जी को भी टैक्स देना पड़ेगा वही 1,12,500। धोनी 60 के नीचे का कि 60 के ऊपर का है? 60 के नीचे का है सर, क्या बोल रहे हो? 1,12,500। अब बात इनकम बताइए। 4990, इस पे 30% निकालो। अरे इस पे 30% निकालो। नहीं देवी, मैं बताता हूँ सरचार्ज से होता है, वही मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, 4990 पे नॉर्मल जैसे मेरा टैक्स लगता है धोनी साहब का टैक्स लगता है, प्लस उनको पर सरचार्ज लगता है। सरचार्ज इज सुपर टैक्स, वो क्या होता है वही बताने की कोशिश कर। हाँ, तो 4990 पे 30% निकालना। हाँ, नहीं 4990 पे 30% निकालना। अरे देव, 50 करोड़ पे 30% निकाल ले, कितना आया? 15 करोड़। 15 करोड़ में से 3 लाख रुपए हटा, तो 15 करोड़ से 3 लाख हटाया 1497, यही आया ना? 1497। अब इन दोनों को जोड़ दे, ये लैक्स से हम इन दोनों को जोड़ दे, टैक्स आया 150, 1497 ना, 1498, 12,500। ये आया इनका टैक्स, धोनी जी का। ये टैक्स आया हमारे हिसाब से, लेकिन सिंस धोनी जी कितना कमाते हैं? 10 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, इनको पर सरचार्ज एक और लगेगा 37%। ये 37% जिस पे लगेगा टैक्स, तो जो इनका टैक्स है उस पे 37% टैक्स और लग जाएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे सरचार्ज। तो ये जो 10%, 15%, 25%, 37% आपने सीखा, ये पहले आप टैक्स निकालिए, फिर जिनकी इनकम ज्यादा हो उस पे इतना % और जोड़। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझा। टैक्स पे टैक्स, तो टोटल इनकम यदि 50 लाख है तो नील। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो इट विल बी 10% ऑफ टैक्स। यदि आपकी टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा है तो इट इज 15% ऑफ टैक्स। यदि आपकी टोटल इनकम 200 से ज्यादा है तो इट इज 25। हाँ, अब मैं इस बच्ची की मनोकामना पूरी करता हूं कि उस बच्ची का नाम है निकिता, नहीं सब है पूनम। मैंने तो पहले पूनम लिखा, तब तो आपने कुछ बोला नहीं। हाँ, तब तो मैंने पहले पूनम बोला था ना। अब मिनट में नाम चेंज करती है, सही बात नहीं है। तो हमारे यहाँ एक लड़की, उसका नाम है सोनम, और उनकी इनकम है 80 लाख। तो उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? उन्हें टैक्स देना पड़ेगा पहले 10 लाख पे 1,12,500, बचे हुए 70 लाख पे 30%, 21 लाख। इनका टैक्स आ गया 22,12,500, या आ गया टैक्स। अब इनको सरचार्ज देना पड़ेगा क्या रेट से? तो सिंस इनकी इनकम
50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम है तो 10%। 10% क्या चीज था? टैक्स था। तो इन्हें इतना सरचार्ज और देना पड़ेगा। इनका हो गया 24,25,000। अरे बहुत अच्छी लड़की मैडम आप। 221250। तो इनका आ गया 24 लाख। अरे कहाँ जा रहे हो उठाते हुए? तो इनका टैक्स आ गया 24,33,700। हाँ, प्रोसीजर क्लियर। एक इनकम और बता दीजिए सर, क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, दादा नाम बताओ। मिक्की, VIC। ओके, तो हमारे एक बच्चा है उसका नाम है विक्की और सपोज उसकी इनकम है 120 लाख। टैक्स बताओ। तो टैक्स हुआ 10 लाख पे 1,12,500। 110 लाख पे 30% बोले तो 33 लाख। इसमें 12,500 ऐड कर दूं तो टैक्स आ गया आपका 34,12,500। अब इसमें सरचार्ज देना पड़ेगा एट द रेट 15%। इसका 15% बताओ। 5,10,000 समथिंग आएगा, बताओ ना यार। 5,11,875 और आपको टैक्स हो जाएगा 39,24,375। वर्चुअल वाले बताओ यहां तक सब क्लियर जा रहा है क्या? हाँ जी सर, सब क्लियर जा रहा है। हाँ जी, तो आपने क्या सीख लिया? सरचार्ज साथ में हो सर? बहुत कंटेंट हो गया सर, आज बहुत सीख लिए। आज तो बस सब खत्म ही हो गया। तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें पढ़ते हुए सिर्फ 1 घंटे हुए। हाँ, और मैं इसी जेस्चर के साथ पढ़ाते रहूंगा तो कोई 40, 45, 48 क्लास में आपका सिलेबस 40 क्लास मान के चलो इसी जेस्चर से विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो 40 क्लास 45 क्लास में जाके इनकम टैक्स पैक, ठीक है। और जो इनकम टैक्स किसी को आता है तो उसी को आता है जिसको 40 क्लास का कंटेंट याद है। आपको एक घंटे का कंटेंट याद है? हाँ सर याद है, ऐसी क्या बात है। सुनाओ, बताओ व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी, बोलना पड़ेगा, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट प्रोपोर्शनेट रिटर्न। What is direct tax? Direct tax is a tax where incidence and impact fall on same person. Example, income tax. What is indirect tax? Where incidence and impact fall on different person. Example, GST. दोनों में से ज्यादा रेम्यूनरेटिव कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में से टैक्स की चोरी कहां ज्यादा हो सकती है? इनकम टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में चोरी ज्यादा हो सकती है, क्यों? क्योंकि 1 पर्सन इन्वॉल्व। जब 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो चोरी तब हो सकती है जब दोनों मिलकर चोरी करें। तो हम लोग आपको 5 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं, आपके साथ धोखा कब हो सकता है? जब हम लोग 500 मिलकर चिटिंग मारे, चांसेस कम हो जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में 2 बंदे इन्वॉल्व है और जो दे रहा है उसकी जेब से नहीं जा रहा है। जो दे रहा है उसकी जेब से नहीं जा रहा है तो बोला हम तो देगा, हम तो देगा। वो अचानक भगवान बन जाएगा, ना ना हमको कोई चोरी चमारी नहीं करना, हम तो देगा। और जैसे उसको अपनी जेब से देना है, देखता है। तो इनकम टैक्स में चोरी होने की संभावनाएं ज्यादा है और जीएसटी में चोरी होने की संभावनाएं कम है। इसलिए बताओ गवर्नमेंट का खर्चा किसमें ज्यादा लगेगा? गवर्नमेंट का एडमिन कॉस्ट किसमें ज्यादा है? गवर्नमेंट का एडमिन कॉस्ट किसमें ज्यादा? नहीं, डीटी में। क्योंकि टैक्स की चोरी ज्यादा होती है तो ज्यादा स्टाफ लगाना पड़ता है, देखो ढूंढो देखो ढूंढो। डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट का कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हाई है। हाँ, कौन सा ऐसा टैक्स है जिसमें दोनों से, मतलब गरीब से अमीर से एक ही जैसा टैक्स लिया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि
ये मोबाइल मैं खरीदने चाहूं तब भी उतना ही टैक्स है, और कोई भी और खरीदने चाहे, धोनी खरीदने चाहे तब भी उतना ही टैक्स है, और कोई बच्चा जो अपना बहुत पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के ले रहा उसका भी वही टैक्स। तो ये गरीब अमीर नहीं देता, कौन? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब भाई हमको नहीं पता, ये प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी, गरीब के लिए भी 5%, अमीर के लिए भी 5%। और डायरेक्ट टैक्स में गरीब से तो टैक्स ही नहीं ले रहे, 2.5 लाख पे नील, उसके बाद गरीब है चलो 5% दो, थोड़ा पैसा कमा लिया लाओ 20%, बहुत पैसा कमा लिया 30%, 80 लाख सरचार्ज। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, हमारा टैक्स का रेट भी बढ़ते जा रहा है। टैक्स तो बढ़ेगा ही, रेट भी बढ़ेगा। तो यदि आपको कोई पूछे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बताओ, जो कि एग्जाम में पूछता है, तो भैया ये तो इंप्लाइड है। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन सेम पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू पर्सन। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ते जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, इनकम बढ़ेगी तब भी वो टैक्स उतना ही रहेगा। It is imposed on income, it is imposed on goods and services, it causes high admin, it causes low admin. Income tax एक लाइन इसमें रह गया, it is less revenue, इससे आता है, और इसमें more revenue आता है। तो भैया एग्जाम में पूछ लिया डीटी और आईडीटी में डिफरेंस, आपका तो रेडी है, और वो भी कॉमन सेंस से। हाँ, ये लॉ बेस्ड नहीं था इसलिए कॉमन सेंस से हो गया, और ये सब 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे पास, कॉमन सेंस थोड़ी है इसमें, ये तो लॉ है। फिर आपने क्या किया? फिर हमने किया कि भैया टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हमने इंडिविजुअल को 3 तरीके से कैटेगराइज किया, एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक सीनियर सिटीजन, और एक वेरी से। व्हाट इज वेरी सीनियर सिटीजन? जो रेसिडेंट हो, 80 ईयर्स से ऊपर का हो, या 80 ईयर्स का हो। क्या यदि मैं जस्ट 80 साल का हूं तो मैं सीनियर सिटीजन हूं या वेरी सीनियर सिटीजन? वेरी सीनियर सिटीजन। टैक्स रेट बताओ। 5 लाख पे बिल, 5 पे 20%, बैलेंस पे 30%। मैं सीनियर सिटीजन हूं, टैक्स रेट बताओ। 3 लाख पे नील, 2 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। मेरी मैं हूं, मतलब मैं तो सीनियर सिटीजन ना वेरी सीनियर सिटीजन। तो टैक्स 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5, 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30। मेरी इनकम 70 लाख, सरचार्ज बताओ। 10%। मेरी इनकम 40 लाख, सरचार्ज बताओ। कुछ भी 40 लाख पे, हाँ कितना? मिल। मेरी इनकम 720 लाख, सरचार्ज बताओ। 37%। मेरी इनकम 240 लाख, 25%। मेरी इनकम 510 लाख, 37%। मेरी इनकम 130 लाख। आप नहीं बोल रहे ठाकुर। तुम्हें पता है कि रविंद्र जडेजा जब खेलता है फील्डिंग में, रविंद्र जडेजा जब फील्डिंग करता है, और दूसरा आप समझ लो वो बॉलर है ना अपना समी देसा, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, समी जब फील्डिंग करता है, तो दोनों में क्या अंतर है? जडेजा बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, ये मुझे पता है, वो नहीं पूछ रहा हूं। जडेजा जब फील्डिंग करता है और जब समी फील्डिंग करता है, तो दोनों की फील्डिंग में जडेजा की फील्डिंग अच्छी है। वाई? क्योंकि जडेजा का रिएक्शन टाइम कम है और समी का रिएक्शन टाइम से। आप ये बात समझो, रिएक्शन, या आपने कई बार कमेंट्रेटर मूड से सुना होगा कि इस कैच को करने के लिए उसको 0.12 सेकेंड मिला रिएक्ट करने को, फिर भी बंदे ने कैच कर लिया। मतलब वो बॉलिंग थ्रू में बॉल किया और बॉल फटाक से शॉट आया, इट हार्डली टू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसमें बंदे ने ड्राइव मार के कैच ले लिया। दैट मीन्स उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम था। और बाद में जब क्रिकेटर्स इसको देखते हैं तो बार बार अपने नए नए ट्रेनिंग्स को दिखाते हैं, तो दिस मिरेकल
इसने रिएक्शन टाइम 0.12 सेकेंड में इसने कैच ले लिया। फिर वो कोच बार बार हर नए प्लेयर को दिखाता है, देखो रिएक्शन टाइम। फिर प्लेयर भी अपना रिएक्शन टाइम कम करने की कोशिश करते हैं, कैसे बॉल पता ले 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 ले, और फिर वो रिएक्शन टाइम और कम करते हैं, राइट। ये एक आर्ट है कि अपने आप ही आ जाता है? आर्ट है। तो जब आपसे मैंने पूछा कि मेरी इनकम 1.8 CR, सरचार्ज बता, तो किसी ने पटाख से बोला 15, किसी ने सोच के बोला 15। ये है डिफरेंस ऑफ रिएक्शन टाइम, जिसको आपको हर क्लास में ध्यान देना है कि मैं बोलूं, सही बोलूं और पहले बोलूं। सुन रहे वीडियो वालों? बोलूं, सही बोलूं और पहले बोलूं। और आप में से कुछ ऐसे हैं जो बोलू में नहीं है। सुन रहे हैं? अरे एटीट्यूड मत दिखा, स्टूडेंट है तू यहां पे डेवलप करने आया, अपना एटीट्यूड दिखाने थोड़ी आया मुझे। और क्या फायदा होगा मुझे दिखा के? तू सिर्फ आंसर दिखा, अपने आप को डेवलप कर। अभी तू स्टूडेंट ही है यार। माना तू बहुत फैशनेबल कपड़ा पहनने लग गया, तेरा मोबाइल मेरे से महंगा है, तेरे शू मेरे से महंगे है, तेरा शर्ट मेरे से महंगा है, तेरी गाड़ी मेरे से बड़ी गाड़ी है, ये सब छोड़। तू स्टूडेंट है, फंडामेंटल पे रह, और तू अभी भी सीखने आया है। तो सीखना क्या है? टैक्स, नो नो, ह्यूमन क्वालिटी। पढ़ाई का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? बंदा होशियार हो जाए। होशियारी में क्या? टैक्स, डायलॉग पे डायलॉग पे पांच पाला बेबी बल, इससे तो होशियार होगा? तोता होगा, तोता। होशियार कैसे होगा? जब रिएक्शन टाइम फास्ट करेगा, कैलकुलेशन शार्पन होगा, स्पीडी आंसर्स देगा, अच्छा लिखना जानेगा, ड्राफ्टिंग अच्छी करेगा, पूछते बोलेगा, ट्रैक पे बोलेगा, नए नए क्वेश्चन पूछेगा, तो होगा होशियार। और तू सोच रहा मैं एटीट्यूड दिखा तो होशियार हो जाऊंगा। मूर्ख लोगों को एटीट्यूड पसंद आता है, बात बाकी लोगों को सिर्फ समझदारी पसंद आती है। हाँ हाँ, अरे हाँ बोलो। सोनिया गांधी जी का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, वो बहुत कम बोलती है, चेहरे से एटीट्यूड झलकता है। हाँ, लेकिन कितने लोग सोनिया गांधी को बहुत अच्छा नेता मानते हैं, देख लो आप। देश का हार्डली कोई कम परसेंट ऑफ वोटर। यानी एटीट्यूड से आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। आप अपनी ऑनेस्टी और काम से, और सबसे अच्छी बात अपनी होशियारी से दिल जीत सकते। सोनिया जी जैसा एटीट्यूड आपको देखने नहीं मिलेगा। ऑलवेज एकदम फेस एकदम शार्पन, एकदम वाइट ग्लोइंग फेस, लाल लाल, ड्रेसअप एकदम वेल ड्रेस्ड। अच्छा, दूसरा नाम ले लो, एक हमारे मैडम है देसी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनका भी एटीट्यूड हाई है। उनको यदि आपने कभी देखा होगा क्या एटीट्यूड में रहती है। कितने लोग उन्हें देश का अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर मानते हैं? बहुत कम, बहुत कम। यानी देश जानता है जो काम करता है, जिसको वर्क आता है, वो होशियार है। एटीट्यूड दिखाने से क्या होशियारी आ जाए? और ये आप और मेरे से ज्यादा जानते हैं एचआरडी डिपार्टमेंट, जो आपको जॉब देगा, और वो आपके एटीट्यूड पे आपको जॉब नहीं देगा, आपकी ईमानदारी होशियारी पे जॉब देगा। उनकी नजर में ईमानदारी ही एटीट्यूड है ना, वो ईमानदारी को एटीट्यूड बोलते हैं। आपने देखा होगा 3 इडियट का एक सीन, जिसमें इकलौता इंटरव्यू का सीन है, वो बंदा ईमानदारी से बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो बोला यार कहां से लाए ये एटीट्यूड? दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो हमने आपको क्या बताया कि ये सरचार्ज है, ये सब हमें याद है, फटाफट खत्म करो इस सब बातों को। एक टैक्स और बताता हूं, एक टैक्स और बताता हूं, उसका नाम है एडुकेशन सेस। ये इसका पुराना नाम है, आजकल इसका नाम हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं HEC। एग्जाम में भी आप ये लिख के आ सकते हो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये बोलता है कि जो बंदा कुछ भी कमा ले, हमें मतलब नहीं है, जितना तुम्हारा फाइनल टैक्स है ना, % हमें और देना। मतलब चाहे तो दे, बोला देना पड़ेगा। जितना भी तेरा फाइनल टैक्स है ना, उसका 4% हमें और देना। ये पैसा हम लोग देश के हेल्थ और एजुकेशन पे यूज करेंगे। इररेस्पेक्टिव कि आप 15 लाख कमाते हो, आप 40 लाख कमाते हो, आप 35 लाख कमाते हो, और आप जो भी कमाते हो, आपका जो भी टैक्स आएगा 4% आपको देना पड़ेगा।
तो सर एक बात समझाइए, 1 मिनट रुक जाइए, कंफ्यूजन है। मेरी इनकम 20 लाख है, बताइए टैक्स कितना है? 10 पे 1/500, बैलेंस 10 पे 30%, टोटल टैक्स आ गया 4/500। अब बाबू 4% और देना ही पड़ेगा, 16,500। तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा 4,29,000। अरे 4% हमेशा हमेशा। 1 मिनट सर रुक जाइए, मेरी इनकम आप बताए थे ना 80 लाख है, मेरा टैक्स बताइए। चेंज करता हूँ, डेटा चेंज हो जाएगा। मेरी इनकम 70 लाख है, टैक्स बताइए। तो 10 लाख पे 1/500, 60 लाख पे 30%, 19,12,500। हाँ बोलो। अब इस पे हेल्थ नहीं, इस पर सरचार्ज 10%, इस बार वो गलती नहीं करूंगा। 191250, टैक्स आ गया 50, 5 2 7 2 3 9 10 9 10 और 2। हाँ अभी आपको हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, 8,000, 2,10,000 है ना, नहीं 21,03,000, तो ये 84,000। भाई तू मदद कर, 84,000 समथिंग, 3,750, 3,750, 1,500, 1,500 पता। चलो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 21,87,900। सर ये 4% किसका निकाले, एक बार वापस से बताइए तो। 4% बाबू इसका निकाले। तो सर सरचार्ज के बाद, हाँ जिसका सरचार्ज है उसका सरचार्ज से बाद, जिसका सरचार्ज है नहीं उसका भी सरचार्ज से बाद है नहीं, मतलब सरचार्ज 0 है। मतलब एजुकेशन सेस लगेगा ऑन टैक्स आफ्टर सरचार्ज, लेकिन लगेगा सब। अभी तो बताया मैं 50 लाख कमाता हूं, धोनी 50 करोड़ कमाता है, हम दोनों से बराबर टैक्स लोगे। हाँ धोनी जी बुरा मान जाएंगे, कहा अरे मुंद्रा जैसा टैक्स लिया मेरे से। हम है MS और वो है SM, क्या हम दोनों तो बराबर कर दिए हो? तो बोले धोनी जी नाराज मत होइए, आप 37% टैक्स हो। अब हुआ ना तो ही दिलदार वाली बात है ना। तो धोनी जी नाराज नहीं हो जाए, इसलिए उनसे थोड़ा ज्यादा ले लेते। तो आपको टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल समझ में आ गया पूरा। अब इसके अलावा कुछ नहीं बताना, क्योंकि आपको टैक्स रेट पता है, सरचार्ज पता है, सेस पता है, और इंडिविजुअल की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। वाह सर, ये हुआ ना मेन बात। तो सर एक बात बताइए, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। कॉपी लाए हो? एक बार कॉपी निकालो थोड़ा। कॉपी निकालो थोड़ा यार, क्या ऐसे बैठे हो? घड़ी देख लो भैया, 12:16। ठीक है, शुरू करते हैं भैया। कॉपी में रेडी? आज तुम्हारी राइटिंग स्पीड भी चेक होगी भैया। शुरू करते हैं, बिना कोई ज्यादा चाप लिए लिखते जाइए। आज हमने सीखा सबसे पहले व्हाट इज टैक्स। टैक्स मतलब, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट proportionate return. Next. What is DT and IDT? वीडियो वालों साथ में लिखते जाओ। Direct tax is a tax
where incidence and impact fall on same person. For example, income tax. IDT is a tax. Where incidence and impact fall on two different persons. For example, GST, custom duty. Difference between DT and IDT. तुम बोलोगे कि मैं बोलूँ? हाँ, डेफिनेशन दोनों की लिख दोगे? इस पॉइंट को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. एग्जाम्पल दोनों के लिख दोगे? इस पॉइंट को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ये क्या है, प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है? डीटी प्रोग्रेसिव है. सेंटेंस बना लो जो मैं नहीं लिख रहा हूँ. ये क्या है, रिग्रेसिव. क्या लिखोगे सेंटेंस में? डीटी इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, आईडीटी इज रिग्रेसिव इन नेचर. अंदर से समझ रहे क्या? डीटी गरीब से कम, अमीर से ज्यादा टैक्स लेता है. आईडीटी गरीब अमीर नहीं सोचता, सबसे बराबर टैक्स लेता है. डीटी डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन, आईडीटी कॉजेज इन्फ्लेशन. ये समझ में आया पॉइंट की समझाऊं? किसी प्रोडक्ट का जीएसटी रेट, जैसे भी क्या हुआ, दही पे जीएसटी का रेट बढ़ गया तो दही महंगा हो गया. इससे गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू नहीं आता. हाँ, और मैं तो भूल ही जाता हूँ. और कोई पॉइंट याद है तो बताओ. मोर चांसेस ऑफ टैक्स इवेशन. तो साथ में हो. तो हो भैया, तुम्हें डीटी आईडीटी का डिफरेंस भी मालूम पड़ गया. थैंक यू एडीबी सिंध. हो गया.